Good morning to all student. Last day we have discussed East India Company, British East India Company कब सेटअप हुई थी, Dutch East India Company, and today we shall discuss French East India Company. On which type French East India Company was set up? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में सेटअप हुई थी. इसके सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश थे भारत में? द मेन सेंटर विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, चंदन नगर, यमन, कराईकल एंड सम अदर प्लेसेस. अनलाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी there was no interference of the government. That was controlled by a 5 individual persons. A group of traders controlled the British East India Company, which was established by Britain. In opposite, French East India Company was controlled by the French government. इसमें लिखा भी है कि फ्रेंच कंपनी was largely controlled by the French government and heavily dependent on it for the social and military support. अब आगे देखना है हम लोग को. इसमें बस दो ही पॉइंट कि कब ये इस्टेब्लिश हुई, कहाँ पर इसके ब्रांचेस थे भारत में, और यह किनके द्वारा कंट्रोल होती थी, क्या इंडिविजुअल ट्रेडर्स के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा. तो ये फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती थी. क्लियर. ट्रेड राइवलरीज मीन्स होता है राइवलरी मीन्स होता है प्रतिद्वंदिता. व्यापार को लेकर के प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन शुरू हुआ. द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज कह रहा है कि भारत में बहुत सारे, न्यूमरस मीन्स होता है बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी केम इन इंडिया, and they set up their branches in different part of our country. All those companies demanded same type of goods. और ये सभी कंपनियां जो थी भारत में एक ही प्रकार के गुड्स को खरीदना चाहती थी, या तो कॉटन क्लॉथ हो, या स्पाइसेज हो, या प्रेशस स्टोन्स हो, वही सेम टाइप ऑफ गुड्स सबके सब कंपनी खरीदना चाहती थी. Their main view was to buying the goods on cheap rate. और सबका एक ही उद्देश्य होता था कि हमें लो प्राइस पर गुड्स को खरीदना है, and sell them at very high price and earn a lot of profit by that rate. और उस रेट से अधिक मुनाफा कमाना उनका उद्देश्य होता था. Due to competition for same type of goods, all companies were unable to get a large amount of goods from India. So their trade started to shrink. इसलिए उनका ट्रेड जो था वो श्रिंक होने लगा, सिकुड़ने लगा, कम होने लगा, क्योंकि यहाँ पर गुड्स उतना उन्हें नहीं मिल पाता था. इसलिए व्यापार जो था वो छोटा हो गया. और व्यापार जब स्मॉल हुआ, स्मॉल साइज में व्यापार हुआ, जब कम गुड्स मिलेगा तो व्यापार भी क्या हुआ, स्मॉल हो गया. So the profit of those companies became very short. इसलिए उस कंपनियों का प्रॉफिट जो था वह भी शॉर्ट हो गया, कम हो गया. अभी in which condition they can enlarge, they can make their profit in lot of amount. किस कंडीशन में आप अपने प्रॉफिट को इनलार्ज कर सकते थे? सबके सब कंपनी चाहती थी कि हमें सस्ते दर पर, कम से कम प्राइस पर गुड्स हमें चाहिए और आसानी से चाहिए. तो यह कैसे संभव होता? सभी कंपनियों की इच्छा थी, सभी यूरोपियन कंपनी भारत में ही थी. द ओनली वे, एक ही रास्ता था टू इंक्रीज प्रॉफिट वाज बाय एलिमिनेटिंग कंपटीटर. वो अपने कंपटीटर को एलिमिनेट करके, हटा करके वे ऐसा कर सकते थे. एंड एश्योरिंग द ट्रेडिंग मोनोपोली,
और वो अपने ट्रेडिंग मोनोपोली को बढ़ा करके और अपने कॉम्पिटिटर को हटा करके दे कैन अर्न ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसी आधार पर वे अपना अधिक से अधिक प्रॉफिट कर सकते थे। तो हम देखते हैं इन फर्स्ट स्टेज में जो बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आई, उनमें से पुर्तगीज जो थी, डच थी, डेनिश थी, ऑल दोज कंपनीज वेंट फ्रॉम इंडिया, भारत से चली गई। बट ओनली 2 कंपनीज प्रेजेंट इन इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यही 2 कंपनी भारत में स्टैंड की और इन दोनों ने अपना स्टार्टेड टू एक्सपेंड देयर ट्रेड इन इंडिया, और सभी की सभी कंपनी जो थी भारत में अपने ट्रेड को बढ़ाने का प्रयास किया, या तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो। अब आगे इधर देख लीजिए मीनिंग। राइवलरीज मीन्स होता है प्रतिद्वंदिता, सिनामॉन मीन्स होता है दालचीनी, पीपर मीन्स होता है काली मिर्च, ये गलत वर्ड दिया है। अब कौन सा? सस्टेन मीन्स स्थिर, कायम, से मीनिंग लिखते हैं है। और कौन सा इधर? क्लैश मीन्स झगड़ा होता है। तो कोई नहीं है मीनिंग इधर। जो भी हार्ड वर्ड है मैं लगभग लिख दिया हूँ। इधर देखो, डोमिनेटिंग, वर्चस्व, डोमिनेटिंग मीन्स वर्चस्व। ओके, थैंक्स फॉर। नेक्स्ट डे में डिस्कशन करूँगा कर्नाटक।